चलिए, तो ये हेडिंग तो डला ही है आपका रिलीज प्रोसीजर फॉर परचेज ऑर्डर। इसमें ये तीन दोनों हमने बनाई ली है, एडिट कैरेक्टरिस्टिक, एडिट क्लास और उसके अंदर रिलीज प्रोसीजर फॉर परचेज ऑर्डर। इसके अंदर ये जो पहले से बने हुए थे वो हमने डिलीट कर लिए हैं, अब हम बना रहे हैं। तो पहले आपको भी डिलीट ही करना, अगर बनी होगी तो दोबारा नहीं बन पाएगी, ठीक है ना। तो अब लिखिए रिलीज ग्रुप, लिखिए रिलीज ग्रुप, रिलीज ग्रुप, रिलीज ग्रुप के अंदर जाएंगे, न्यू एंट्री करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ ये देख लेना है जो पहले से बने हुए हैं वो कोड आपको यूज नहीं करने हैं, ठीक है ना। तो मैं रोशन के लिए ले लेता हूँ, रोशन आर ऐसे ले लेता हूँ। क्लास हमने अपना रोशन अंडर स्कोर रिलीज स्टडी बनाया है, और किसके लिए बनाया है, परचेज ऑर्डर के लिए, ठीक है ना। एंटर किया, इसे नोट कर लो। रिलीज ग्रुप बना दिया मैंने आर एस, ठीक है ना। रिलीज ग्रुप में ये आ जाएगा कौन कौन से करेक्टर है और किस किस के यहाँ पर हमको रिलीज करना है, ठीक है ना। रिलीज ऑब्जेक्ट यहाँ पूछ लिया जाता है, यहाँ पे अगर आप रिलीज पी आर के लिए बनाएंगे तो यहाँ 1 आएगा, और एक्सटर्नल के लिए बनाएंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, जैसे पी ओ आर है, पी आर इसके लिए बनाएंगे तो, ठीक है ना। और आपको अपनी क्लास जोड़ देनी है, सेव इट, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है आता, क्योंकि पीछे बना हुआ है सब कुछ। नेक्स्ट लिखिए रिलीज कोड, रिलीज कोड, रिलीज कोड के अंदर जाएंगे हम लोग, न्यू एंट्री करेंगे। तो पहले से जो भी कोड बने हुए हैं, जैसे ये बने हुए हैं, तो हमको ये नहीं बनाने, हमको अपने नए बनाने हैं। तो रिलीज ग्रुप, रिलीज ग्रुप हमने आर एस बनाया ही बनाया है, और कोड हम कुछ बना लेते हैं, जैसे मैं 3 लेवल पर ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया 65, 66, 67, पहला ही ये हमारा मैनेजर है। 66, 67 हमारा मान लो प्लांट हेड या जीएम या कोई भी है, जीएम है, और 67 हमारा मान लो बीपी है। ये 3 ले लिए मैंने, ये 3 लोगों से हम रिलीज कर रहे हैं। ठीक है ना, एंड सेव इट, ठीक है ना। तो ये कोड हमेशा वो ले लें जो पहले से ना बने हों। बैक आ जाएंगे हम, रिलीज इंडिकेटर ये बने हुए हैं पहले से, तो आप नोट कर लीजिए, आर फॉर नहीं, बी फॉर ब्लॉक, जी फॉर रिलीज, आर फॉर ब्लॉक वो, बी फॉर ब्लॉक, जी फॉर रिलीज, ठीक है ना। बैक आ जाए, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट रिलीज स्ट्रेटजी, मैन यही है, रिलीज स्ट्रेटजी यही बनानी होती है हमको। हम रिलीज स्ट्रेटजी के अंदर गए, न्यू एंट्री कर देंगे, न्यू एंट्री, रिलीज स्ट्रेटजी बना दी। ग्रुप हमारा क्या है, वही आर एस, रिलीज स्टडी में बना लेता हूँ R1, ये मेरी रिलीज स्ट्रेटजी, और मैनेजर के लिए बना रहा हूँ, ठीक है ना। मैनेजर के लिए बना रहा हूँ, तो मैनेजर के कितना था, 65 था, 65, एंटर, ये नोट कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद रिलीज प्रीजिक्यूटर्स के अंदर जाएंगे, 65, 65 आपको दिख रहा है, कंटिन्यू कर देंगे। रिलीज स्टेटस के अंदर जाएंगे, 65 दिख रहा होगा आपको, अगर हमने इसे रिलीज नहीं किया है तो ब्लॉक आ रहा है, चेक मार्क यानी रिलीज हो गया है तो रिलीज आ रहा है। कंटिन्यू, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में जाएंगे, मैन क्लासिफिकेशन है, तो किस ऑर्डर टाइप के लिए बनाना चाहते हैं, मैंने चूंकि एक ही लिया था तो मेरा एक ही आ रहा है, आपके मान लो ऑर्डर टाइप ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा आएंगे। किस प्लांट के लिए, मैंने एक ही प्लांट लिया है, आप एक से ज़्यादा प्लांट लेंगे तो ज़्यादा प्लांट आएंगे। कितनी वैल्यू के लिए बनाना, तो मैनेजर के लिए हम इनिशियल वाला बनाएंगे, 1 रुपये से लेकर 10,000 तक की, ये बना लीजिए, एंटर एंड बैक एंड सेव। तो रिलीज स्ट्रेटजी हमने एक पहली बना दी मैनेजर के लिए, दूसरी बनाते हैं रिलीज स्ट्रेटजी, फिर से न्यू एंट्री कर देते हैं,
RS तो आएगा ही आएगा, R2 नाम से बनाते हैं। ये है रिलीज स्ट्रेटजी फॉर GMR। तो 65 तो मैनेजर तो आएगा ही आएगा, 66 आपका GM भी आ जाएगा। दोनों नोट कर लीजिए इसे। ठीक है ना। फिर से वही है, तीनों स्टेप करने हैं। प्री रिक्विजिटर्स आएगा, 65 रिलीज करेगा, उसके बाद 67 रिलीज करेगा। अगर उल्टा कराना है, पहले 66 करे फिर उसके बाद 65, तो ऊपर वाला लेना है। ठीक है ना, ये वाला एक ही लेना है, या तो नीचे वाला या ऊपर वाला। कंटिन्यू, रिलीज स्टेटस ले लेना। दोनों में से किसी ने रिलीज नहीं किया, ब्लॉक आ रहा है। एक बंदे ने रिलीज किया, ब्लॉक आ रहा है। दोनों ने रिलीज कर दिया, रिलीज हो गया। कंटिन्यू। क्या 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 बनाना है वो आप ले लीजिए। ऑर्डर टाइप की कौन सा लेना है, एन भी ले लिया मैंने। प्लांट, किस प्लांट के लिए बनाना चाहते हैं, न्यू दिल्ली प्लांट के लिए। ऑर्डर टाइप क्या लेना चाहते हैं, ये वाला। पहला वाला तो ले लिया, अब इसके लिए ये वाला। एंटर एंड बैक एंड सेव। बैक आके ही सेव होगा, ठीक है ना। चलिए, ये दूसरी बना ली। हम तीसरी स्ट्रेटजी बनाएंगे, न्यू एंट्री करेंगे फिर से। ये किसके लिए बनाएंगे, BP के लिए। तो रिलीज ग्रुप तो वही रहेगा, R3 बना देंगे। ये रिलीज स्ट्रेटजी फॉर BP के लिए है। तीनों आ जाएंगे इसमें, 65, 66, 67। नंबर 1, प्री रिक्विजिटर्स, रिलीज प्री रिक्विजिटर्स। पहले 65 वाला करेगा, फिर 66 वाला करेगा, यानी GM करेगा, उसके बाद BP करेगा। अगर उल्टा करना है, पहले 66 वाला करे, फिर वो पहले BP करे, उसके बाद GM करे, फिर मैनेजर करे, तो ऊपर वाला लेना है। बेस्ट यही है, यही जनरली होता है, ये वाला। कंटिन्यू, रिलीज स्टेटस। तीनों में से किसी ने नहीं किया, ब्लॉक। एक ने किया, ब्लॉक। दो ने किया, तो भी ब्लॉक। तीनों ने कर दिया, रिलीज। कंटिन्यू। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में जाएंगे, ऑर्डर टाइप ले लेंगे अपना जो भी है। तो हमारा ऑर्डर टाइप तो यही है, हमने ऑर्डर टाइप एक ही लिया है, प्लांट भी हमने एक ही लिया है। एक से ज़्यादा लेते तो मल्टीपल वैल्यू करते। टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू जरूर हमने तीनों के लिए अलग रखी है, तो मैंने तीसरी वाली ले ली, 50,000 एक से लेके 1 लाख। नोट करो इसको। ठीक है ना। एंटर एंड बैक एंड सेव। सेव कर देंगे इसको। ये मैंने सेव कर दिया। हेलो, हेलो, हाँ, हेलो, हेलो। हाँ भाई, दवा कुछ नहीं देनी, बस शाम को ही देनी बस। हाँ, एक टाइम। अभी बैठा रहा था ना पूरी करने के लिए। नहीं, बैठा रहो ना, 10 मिनट बैठा लो, खाना खिलाने के बाद। खाना खिलाने के बाद करते हैं बच्चे। ठीक। ठीक है ना, तीनों हमने ले लिए। ठीक है ना, सेव कर दिया हमने, डेटा सेव कर दिया। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, यहाँ से रिलीज सिमुलेशन में जाके। रिलीज सिमुलेशन में जाइए आप, रिलीज सिमुलेशन। अब यहाँ पे देखिए, उसके बाद फिर से सिमुलेट रिलीज में जाएंगे। यहाँ पे देखो, रिलीज पहली पॉसिबल है और कोई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर आप और ब्लॉक दिखा रहा है, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो देखो ये रिलीज हो गया। अब दूसरा पॉसिबल है, लेकिन ब्लॉक अभी भी दिखा रहा है। दूसरे को मैंने रिलीज किया, ये भी रिलीज हो गया। अब तीसरा पॉसिबल है, लेकिन ब्लॉक दिखा रहा है। अगर तीनों को रिलीज किया तो रिलीज हो जाएगा, यानी ठीक है हमारी प्रोसेस। ठीक है ना, तो ये तो हमारी प्रोसेस बन गई। अब इसको चला के चेक करते हैं।
स्लैश एन एम ई 21N, हम पी ओ 21N में बनाते हैं। हमने पी ओ 21N के अंदर ही बनाया है। मैं आपका वेंडर लेता हूँ। अब देखिए आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। मटेरियल ले लीजिए। इसी प्लांट के लिए बनाया। जैसे मैंने टायर ले लिया, 10 पीस लेने हैं। कब डिलीवरी चाहिए? तो यहाँ 1000 रुपये तक की बात हो रही है ना, नहीं 10,000 तक की है ना, 10,000 तक की बात हो रही है। तो मैं 10 है तो 1000 रुपये के हिसाब से कितना हो जाएगा? मैं ले रहा हूँ 900 रुपये, है ना, 9000 हो जाएगा। करेंसी INR, प्लांट रोशन, जो जो चीज़ें मांगेगी सिस्टम हम सब देते जाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए 10 पीस इतने तो 9000 हो गया। 9000 का देखो यहाँ रिलीज स्ट्रेटजी अभी आ जाएगी। यहाँ अभी तक रिलीज स्ट्रेटजी नहीं आती। अब जैसे ही हम इसे चेक करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कोई दिक्कत होगी कि नहीं। जैसे ही हमने इसे चेक किया, यहाँ रिलीज स्ट्रेटजी आ गई। और चूंकि 9000 तक की बात है, कितनी बात हो जाएगी? 9000 ही होगी ना। 900 इंटू 10, 9000, तो देखो एक ही आएगी। हमने क्या किया था, अगर 10,000 से लेके 50,000 तक की बात है, तो मैं मान लो यहाँ पे ले लेता हूँ 40 पीस। तो कितना हो जाएगा? 9 चौक 36, 35,000 के लगभग है, यानी बीच में है। तो अब देखिए रिलीज स्ट्रेटजी 2 आएंगी आगे ना। और अगर हम मान लो 50,000 से बात ऊपर की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने 80 पीस ले दिए 900 के हिसाब से, अब तीनों लोग आ जाएंगे क्योंकि 50,000 से बात ऊपर की होगी। ठीक है ना। तो तीनों रिलीज स्ट्रेटजी हमारी ठीक बनी है। सेव कर दीजिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है ना। इस तरह से आपको पीओ बनाना। अब ये पीओ जब तक रिलीज नहीं होगा, ठीक है ना, वो लोग अपनी अपनी सिस्टम अपनी अपनी आईडी से सिस्टम को रिलीज नहीं करेंगे। ठीक है ना। उनकी आईडी यहाँ पर डिटेल मैंने दी नहीं है, ये डिटेल दी जाती है चूंकि हमारे पास आईडी है नहीं है, इसलिए हमारे पास तो कॉमन आईडी है, तो इसलिए हम कॉमन आईडी यूज करते हैं। यहाँ पे उनकी आईडी यूज की जाएंगी, ग्रुप कोड और उनकी जो भी आईडी होगी वो जोड़ दी जाएगी। ठीक है ना। तो चूंकि हमारे पास तो एक ही आईडी है, सारी आईडी उसी से काम करना है हमको। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इस पीओ को अब हम रिसीव नहीं कर सकते। स्लैश है मीगो, अगर मैं इसको रिसीव करूंगा तो देखो मुझे एरर आएगी। 94 है ना, 94, 94 का है, 94। और प्लांट तो हमारा ही है अपना वो सब। अब देखिए ये रिसीव नहीं हो सकता परचेज ऑर्डर में, क्योंकि ये रिलीज नहीं हुआ है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसे रिलीज करना होगा। रिलीज कहाँ से करते हैं? तो रिलीज के लिए देखिए हर चीज़ के लिए कोड वहीं बने हुए हैं। जैसे अगर आप परचेज ऑर्डर की बात करेंगे तो परचेज ऑर्डर के पास ही रिलीज कोड दिया हुआ है, देखो आपको ME29 है। अगर आप PR की बना रहे हैं तो PR के नीचे ही आपका रिलीज कोड दिया हुआ है ME54। अगर आप RFQ बना रहे हैं तो RFQ का नीचे ही दिया हुआ है, आउटलाइन एग्रीमेंट का भी नीचे दिया हुआ है, RFQ का भी नीचे दिया हुआ है। कहाँ गया रिलीज का? रिलीज कहीं दिख रहा है, ये रहा ME45। तो यहाँ से आपको कोड ले लेने हैं। मैं फिलहाल आपका ME29 वाला करके दिखाता हूँ। मैं इसके अंदर गया, मैं अपना उठा लूंगा अपना पीओ। मेरा पीओ क्या 94 था, एंटर। यही तो था, 80 पीस थे, 900 थे, चूंकि मेरे में हेडर में तीनों ले लीजिए। तो वो बंदे अपनी अपनी आईडी से इसे ओपन करेंगे और देखो सबसे पहले मैनेजर करेगा इसको अप्रूव, फिर उसको GM करेगा, फिर इसको क्या BP करेगा। अंड से तीनों ने कर दिया, मतलब जितने भी लोग हैं उन सब करेंगे, सेव कर देंगे। अब इसको हम रिसीव कर सकते हैं। अब हम इसको रिसीव कर सकते हैं। देखो स्लैश एन मी,
अब हम इसको रिसीव कर सकते हैं। 94 देखो अब आ जाएगा, आ गया ना। उसके बाद तो आप कर ही लेते हैं, आइटम बुक पे चेक मार्क लगाएंगे, चेक करेंगे, कहीं कोई दिक्कत होगी तो भी सामने आएगी। ठीक है ना। तो ये एरर आ रही है क्योंकि नया महीना आ गया ना, तो ये तो आप जानते ही हैं। कहाँ से सॉल्व होगी एरर? /n/MMPV पीरियड की प्रॉब्लम है, तो वो पर मंथ के लिए आपको करना होगा रोशन 10th 10वां महीना आ गया 2025 एग्जीक्यूट। फिर से मैं मीगो में पहुंच रहा हूँ, अब ये रिसीव हो जाए। ठीक है ना। आइटम को चेक मार्क लगाएंगे, चेक करेंगे, कोई दिक्कत होगी तो अभी सामने आएगी, कोई दिक्कत नहीं पोस्ट कर दीजिए। ठीक है ना। इस तरह से ये रिलीज स्ट्रेटजी है। इसमें आपको मीगो मायरो भी करना, आगे आपको ये मीगो कर दिया, मायरो आप खुद करेंगे और इस प्रोसेस को बार बार चला के देखेंगे। और चूंकि आप बना लो तो आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे आपको रिलीज स्ट्रेटजी आएगी तो आपको ये रिलीज करना ही करना है। ठीक है ना। तो मैं ये रिकॉर्डिंग भी रोक देता हूँ।